आज जो फूड एंड फॉडर शो की हम बात कर रहे हैं, तो लार्जली अभी इसमें हम बात कर रहे हैं कि साइलेज किस तरीके से पाना चाहिए और साइलेज में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। जैसे पहले डॉक्टर परविंदर सिंह, उसके बाद कपिल गुप्ता जी ने जो आपको बताया है, उसके ही सिलसिले में थोड़ा सा मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगा कि किस तरीके से साइलेज पाना चाहिए और साइलेज को स्टोरेज स्पेस मतलब किस तरीके से उसको रख सकते हैं। साइलेज की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि साइलेज बनाने के पीछे किस तरह मतलब साइंस किस तरह की है, साइलेज क्यों पाना चाहिए। जैसे हरा पट्टा हम दे रहे हैं उसमें क्या नुकसान है और साइलेज की ज़रूरत क्यों होती है। अगर आप हरा पट्टा दे रहे हैं कहती है तो उस बरकरार रखने के लिए हम साइलेज पाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ साइलेज में जब हम साइलेज पा रहे हैं तो ये देखना चाहिए कि उसको किस तरीके से हम सही तरीके से रख सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ अगर हम साइलेज की बात करते हैं तो साइलेज में हमें ये देखना पड़ता है कि जब हम साइलेज पाने के लिए पट्टे को हार्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर कपिल गुप्ता बता रहे थे कि राइट मॉइस्चर होना चाहिए, सही नमी होनी चाहिए, तभी वो साइलेज पिट में बरकरार रहेगा। तो जब हम बात करते हैं कि उसकी नमी किस तरीके से देखी जाए, डॉक्टर परविंदर सिंह मिल्क लाइन की बात कर रहे थे, तो अगर आप देखेंगे कि उसका भी मैं आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगा कि किस तरीके से उसको हम कर सकते हैं, किस तरह से देख सकते हैं। सबसे बड़ी चीज इसमें अगर हम देखते हैं कि उल्ली को किस तरीके से रोक सकते हैं। हम जब साइलेज पा रहे हैं तो साइलेज पाते हुए क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए और किस तरीके की टेक्निक, किस तरह की तकनीक अपने को अपनानी चाहिए। सबसे बड़ी चीज उसमें क्या होनी चाहिए कि साइलेज किस जगह पे पाना है। जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे मिल्क लाइन की बात, तो मिल्क लाइन हम डिटरमाइन कैसे करते हैं, मिल्क लाइन हम किस तरीके से देखते हैं। उसमें केवल आपको चल्ली को बीच में से तोड़ना है, तोड़ के आपको देखना है कि पीला हिस्सा जो है वो स्टार्च को बताता है कि स्टार्च कितना बन गया है, और नीचे जो सफ़ेद हिस्सा है वो सफ़ेद हिस्से को हम कहते हैं कि इसमें अभी भी मिल्क दूध है। तो जितना ज़्यादा हिस्सा वाइट होगा, जितना ज़्यादा सफ़ेद हिस्सा होगा, तो इसका मतलब अभी मॉइस्चर उसमें ज़्यादा है। तो उसकी पहचान किस तरीके से की जाए, हाफ ऑफ मिल्क लाइन कहलाता है। आधे हिस्से तक पीला आ जाए और आधे हिस्से पे सफ़ेद रहे। तो जहाँ पर आपको ये लगेगा तो तकरीबन वो 70% तक उसमें पानी रहता है, 70% तक मॉइस्चर आ गया है। 70% से ऊपर अगर मॉइस्चर होता है तो उसको अगर आप साइलेज पिट में डाल रहे हो तो आप ये मान के चलो, जैसे हम अचार पाते हैं घर में, अगर उसको हमने सही मॉइस्चर पे नहीं डाला है तो उसमें उल्ली लगना बहुत स्वाभाविक है। तो उसके लिए अगर हम देखते हैं, दूसरा तरीका ये होता है कि आपने जब चॉप किया हुआ है, चॉप करके आप हाथ में डालो, हाथ में निचोड़ने के बाद पानी रुकना नहीं चाहिए। जब आपने निचोड़ के पानी हाथ में नहीं लगा तो इसका मतलब सही मॉइस्चर है। तीसरा तरीका उसका ये होता है कि आप उसमें दाना लो, दाना लेके अपनी अंगूठे से उसको आप दबाओ, दबाने से अगर पानी छिटक के निकल रहा है तो इसका मतलब अभी 70% से ज़्यादा नमी है उसकी। अगर वो दाना दब रहा है, दब के लेकिन पानी, वो दाना तो आपका खुल गया लेकिन पानी उसमें से नहीं निकला छिटक के, तो ये एक सही तरीका। तो 3 तरीके मैंने आपको बताए। साइलेज की हम बात करते हैं कि साइलेज कहाँ पर किस तरीके से रखना चाहिए। ये अब ट्रेंचेस की हम जो बात कर रहे हैं, ट्रेंच करने की में ट्रेंच भी हो जाता है ट्रेंच में, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि आपको जो पन्नी पानी है वो बहुत ढंग से पानी पड़ेगी, क्योंकि मिट्टी से अगर साइलेज का आप नॉर्मली देखो, जब हम हार्वेस्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि 6 सेंटीमीटर से ऊपर की काटनी है, मिट्टी नहीं आनी चाहिए। मिट्टी में क्या होता है, उसमें उल्ली के बीज होते हैं, उल्ली के स्पोर होते हैं, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी समस्या उसमें आती है कि बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया भी उसमें पनपता है। तो इसीलिए मिट्टी के को अच्छी तरीके से कवर रखनी चाहिए। नीचे तरीका होता है कि नीचे आप उसके तिरपाल डालें और तिरपाल डाल के दोनों तरफ से ये कवर हो जाए। बेल्स की बात होती है तो बेल्स में जो है ये कॉमर्शियल आपका आ रहा है। अगर मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगी कि जो छोटे साइलेज पा रहे हैं, छोटे पिट पा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा अपने को ये सावधानी बरतनी चाहिए कि साइलेज में भी अपनी इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा होती है तो उससे बेटर होता है कि अगर आप कॉमर्शियल यूज़ कर रहे हैं
वो कॉमर्शियल में भी आपकी बचत हो जाती है।